हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत समस्याओं पर आधारित प्रश्न में हम लोग टाइप 3 देखने वाले हैं, जो कि आपको क्षेत्रमिति पर आधारित होगा। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा के दुगुने से 6 अधिक है यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम हो तो त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहां बना लेंगे वो समकोण त्रिभुज। देखिए आपका समकोण त्रिभुज है, जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री, एक कोण कितना डिग्री है, एक कोण 90 डिग्री है। 90 के सामने वाला आपका कर्ण होता है, इसको आधार कहते हैं। आधार। और ये आपका लंब होता है। क्या होता है? लंब। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा के दुगुने से 6 अधिक है। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना लघुत्तम भुजा, जिसको हम यहाँ पे आधार कह रहे हैं, इस लघुत्तम भुजा जिसको आधार कह रहे हैं उसको हमने कितना मान लिया? x। तो यहां से कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण जो होगा लघुत्तम भुजा के दुगुना, लघुत्तम भुजा के दुगुना से 6 अधिक है। अच्छा, अब यहां से एक और होगा जो कि आपका लंब होगा। तो लंब कैसे निकालेंगे? तो लंब के लिए यहाँ पे कंडीशन दिया है कि तीसरी भुजा जो कि लंब होगा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है। ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 4। अब समकोण त्रिभुज में हम लोग लगा सकते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज, इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगावेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण देखिए कितना है, कर्ण यहाँ पे है 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर लंब यहाँ पे है 2x प्लस 4 है। और आधार आपका कितना है? आधार को हमने x मान रखा है। अब इसी को हल करना होगा। चलिए अगले पेज पे इसको हल कर लेते हैं। 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर है 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ने वाले हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर होगा बराबर, इसको तोड़ लेते हैं तो हो गया 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी यहाँ पे 4 होगा, और प्लस
4 का स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 में 6 से गुना तो हो गया 24 एक्स प्लस 6 छक 36 बराबर होगा 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर और 2 दूनी 4, 4 में 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 32 एक्स प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से 4x से 4x आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहां से आएगा 24x प्लस 36 बराबर 32x प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबको हम एक तरफ में कर लेंगे, बराबर में जीरो कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जीरो और एने हो जाएगा 32x प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 36 बराबर, हाँ बराबर तो है ना, इतना हो जाएगा। अब यहां से लिखेंगे जीरो बराबर, पहले सजा के लिख लेते हैं, दो पावर पहले लिख लिए। 32 में से 24 चला जाएगा तो कितना आएगा 8x मिलेगा और ए आपका प्लस में 16 होगा। 16 थोड़ा सा रुक जाइएगा, यहां से माइनस में हो जाएगा ये आपका 20, है ना। अब इसको फाइनली यहां से मैं हल कर रहा हूं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 बराबर जीरो। इसको गुणनखंड तोड़ लेंगे तो 10 दूनी 20 होगा और 10 में 2 को घटावेंगे तो 8 मिलेगा। x कॉमन, x प्लस 10, यहाँ पे 2 कॉमन होगा माइनस में तो हो जाएगा x प्लस 10 बराबर जीरो। फाइनली यहां से x प्लस 10 और हो जाएगा x माइनस 2 बराबर जीरो। तो यहां से x बराबर 2 मिलेगा और x बराबर माइनस 10 मिलेगा। ठीक है। अब देखिए लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा तो x बराबर माइनस 10 को कैंसिल कर लेंगे। इसीलिए फाइनली x बराबर कितना हो गया 2 हो जाएगा। और x को हमने क्या माना था, x बराबर आधार था, है ना। x बराबर आधार और आधार बराबर x, तो आधार आपका कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे कर्ण देख लीजिए, तो कर्ण था, कर्ण आपका था यहाँ पे 2x प्लस 6। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और प्लस 6 हो जाएगा 10। और इसका लंब अगर निकालेंगे तो लंब इसका कितना होगा 2x प्लस 4 था। इसको हल करेंगे तो कितना मिलेगा 2 दूनी 4 और 4 8 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन तो इस प्रकार से बन गया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम कंडीशन को लेकर के चेक करेंगे तो शायद एक गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर करेंगे तो हो गया कितना 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। लंब आपका 8 का स्क्वायर है और आधार आपका 2 का है। तो उस स्थिति में क्या नहीं बनेगा, ये आपका समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा के दुगुने से 6 अधिक है, बिल्कुल सही है।
तीसरी भुजा कर्ण से 2 कम है। तीसरी भुजा जो कि यहाँ पे लंब है, लंब कर्ण से देख लीजिए कितना कम है। कर्ण से यहाँ पे 2 कम है, यानी कि 2x प्लस कितना होगा, 4 होगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपका 2x प्लस 6 है, और ये आपका 2x प्लस 4, और ये आपका x है। फाइनली यहाँ पे हल किए तो आपको मिला है, यहाँ देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। 2x प्लस 6 का मतलब यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 हो गया, और 6 छक 36। यहाँ से 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, 8 4 दूनी 8, 8 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखिए यहाँ पे गलत है ना, यहाँ पे आपका गलत है। यहाँ पे आपका गलत है, यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे आपका 16x होना चाहिए। चलिए यहाँ पे सुधार देते हैं, यहाँ पे आपको सुधारना होगा, ये पूरा आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक होता है, इंसान से ही मिस्टेक होता है, मैं भी एक इंसान ही हूँ। चलो फिर से इसको देख लेते हैं यहाँ से, आइए। तो यहाँ से ये आपका होगा 24x प्लस 36 बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना होगा 16x। तो हो जाएगा 16x प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर, सबको एक तरफ में कर लेंगे। तो 16x प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 36 बराबर कितना कर लेंगे, 0। सजा के लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर 16 में से 24 जाएगा तो माइनस में 8x होगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 20 होगा। अब इसको हम तोड़ देते हैं गुणनखंड। अब इसको गुणनखंड तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देख लीजिए 10 दूनी 20, 10x प्लस 2x माइनस 20 बराबर 0। x कॉमन है तो x माइनस यहाँ पे 10 होगा, 2 कॉमन, x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 10, और यहाँ से आपका हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से आप कंडीशन लगा के ले सकते हैं, इफ x माइनस 10 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। इसीलिए यहाँ से x का 2 वैल्यू निकलेगा, एक -2 निकलेगा और एक +10 निकलेगा। x बराबर -2 को इग्नोर कर देना है, क्योंकि लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार बराबर हमने x माना है, और x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, x यहाँ पे 10 हो जाएगा। x बराबर 10 होगा, इसका लंब निकाल लेते हैं, जो कि होगा 2x प्लस 4। हल करेंगे तो 10 दूनी 20, और 20 प्लस 4 24 हो जाएगा। और इसका कर्ण कितना होगा, कर्ण इससे 2 ज्यादा लंब से, जो कि है 2x प्लस 6, हो जाएगा आपका कितना, 26 हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल सही है, एक 10 सेंटीमीटर होगा, 24 सेंटीमीटर, और कितना, 26 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे प्रश्न बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। पीछे भी अब इसको देख लीजिए, आगे यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे।
और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगले प्रश्न की ओर मूव कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका होगा 25। प्रश्न है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 है। उनकी परिमितियों में 64 मीटर का अंतर है। तो दोनों का ही भुजाओं को ज्ञात करें। दो गो वर्ग है, मान लेते हैं यहाँ पे। प्रथम चित्र भी बना सकते हैं। प्रथम वर्ग की भुजा बराबर x माना। तो प्रथम वर्ग की भुजा को हमने कितना मान लिया, x मान लिया। ये पहला जो कंडीशन है उसके आधार पे लेके चलते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 है। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल, इसको लेके चलेंगे तो कितना होगा, 640 होगा। पहला वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यहां से दूसरा का लिख देंगे, दूसरा का स्क्वायर। पहला वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा का स्क्वायर और दूसरा वर्ग के क्षेत्रफल का योगफल 640 है। यहां से निकाल लेंगे दूसरा के क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 640 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से दूसरका का हम क्या निकाल लेते हैं, दूसरका वर्ग की यहाँ पे भुजा निकाल लेते हैं। 640 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ पे कह रहा है कि पुनः प्रश्न से वर्ग का जो परिमिति है, वर्ग का परिमितियों का अंतर दे रखा है 64। तो वर्ग का परिमिति होता है 4 गुने पहला वर्ग का भुजा जो कि x होगा, और माइनस 4 गुने दूसरा वर्ग की भुजा जो कि 640 माइनस एक्स स्क्वायर है, बराबर 64। इसको हल कर लेते हैं, 4 कॉमन कर लिए तो x माइनस अंडर रूट 640 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होगा 4 गुने 16। इसको हल कर लेंगे तो यहां से होगा x माइनस 640 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, यहां से आपका 16 हो जाएगा। तो x माइनस 16 बराबर, इसको उधर लेके चल जाते हैं, 640 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ में क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने पर इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 16 का होल स्क्वायर और 640 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको तोड़ लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 दूनी 32 एक्स प्लस 256 होगा, और ये आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 640 माइनस एक्स स्क्वायर। हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स प्लस 256 माइनस 640 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 32x, और 640 में 256 को घटा देंगे
तो ये आपका हो जाएगा 384। कितना होगा? 384 बराबर 0। चलिए दो कॉमन कर लेते हैं। यहां से आपका दो कॉमन होगा। अगले पेज पे चलते हैं। 2x² माइनस 32x माइनस कितना है? 384 है, बराबर 0 होगा। यहां से दो कॉमन, तो x² माइनस 16x माइनस ये 192 हो जाएगा, बराबर में 0। तो हो जाएगा x² माइनस 16x माइनस 192 बराबर 0/2, जो कि आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 192 को फैक्टोरियल कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 48 दूनी 96 और 24 दूनी 48, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24। तोड़ लेते हैं इसको पहले, और इस प्रकार से जोड़ने घटाने पे आपको कितना लाना है? 16। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहां से 16 अगर इधर ले लें, इसको सेटिंग करना पड़ेगा ना। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24, 24 और 8 का पेयर बन सकता है नहीं? ये चारों को साथ में और ये तीनों को साथ में लेना है। ये तीनों को साथ में लेंगे तो गुना करने पे 8 मिलेगा। अब यहां से गुना करेंगे तो ये आपका 24 मिलेगा। 24 और 8 का अगर डिफरेंट लिया जाए तो यहां से -16 मिल सकता है। तो हो जाएगा x² माइनस 24x प्लस 8x माइनस 192 बराबर 0 होगा। इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 24 होगा, और यहां से 8 कॉमन है तो x माइनस 24 बराबर कितना होगा? 0। x माइनस 24 और यहां से हो जाएगा x प्लस 8 बराबर में 0 होगा। इफ x माइनस 24 बराबर 0 और x प्लस 8 बराबर 0, तो फाइनली यहां से x बराबर 24 हो जाएगा, और यहां से x बराबर -8 होगा। -8 को हम इग्नोर कर देंगे, तो यहां से x का जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू आपका 24 हो जाएगा। x 24 है, यानी कि पहला वर्ग का भुजा आपको कितना मिल गया? भुजा बराबर x, और x बराबर कितना है? 24 मीटर। इसीलिए निकाल लेंगे दूसरा दूसरा वर्ग का भुजा, जो कि आपको निकलेगा 640 माइनस x² से। तो ये आपका 640 है, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 यहाँ मिलेगा। दोनों को घटा दीजिए, ये 4 हो जाएगा। ये 4 हो गया, और ये आपका हो जाएगा कितना? ये आपका हो जाएगा 6, 64 मिलेगा, है ना। और 64 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका 8 होगा। यानी कि दूसरे वर्ग की जो क्या है, दूसरे वर्ग की भुजा कितना मिल जाएगा? 8 सेंटीमीटर। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक बार देख लीजिए। 2 गो वर्ग था, उसका क्षेत्रफल का योगफल कितना है? 640। परिमितियों का अंतर 64 है। दोनों भुजाएं निकालना था, दोनों की भुजाएं। तो प्रथम वर्ग की भुजा को हमने x मान लिया, तो प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिए, दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, जो कि भुजा स्क्वायर। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MVVIQ है। ऐसा प्रश्न आपको पेपर में 5 अंक में देखने के लिए मिल सकता है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। तो यहां से आपका एक आंसर कितना हो जाएगा, 24, और एक आपका 8 हो जाएगा। एक 24 मीटर और एक आपका 8 मीटर। एक प्रश्न और देख लेते हैं। आइए इसको देख लेते हैं ना, इसको देख लेते हैं, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 28। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आधार ज्ञात कीजिए यदि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। आप चित्र बना सकते हैं, इस प्रकार से आप चित्र बना लीजिएगा, है ना। ये त्रिभुज है तो ई वाला कोण 90 होगा। हालांकि यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे जब आधार और ऊंचाई है तो समझ लीजिए कि आपका समकोण त्रिभुज के रूप में होगा। तो लेट आधार यहाँ कितना मान लेते हैं, आधार बराबर x सेंटीमीटर, इसीलिए इसकी ऊंचाई कितना होगा, इसकी ऊंचाई होगा x प्लस 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर कितना होगा, 30। तो हाफ गुने आधार, आधार आपका x है और ऊंचाई x प्लस 7 है और बराबर में कितना होगा, 30। क्रॉस गुना कर लेंगे 2 से तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर और यहां से 7x होगा और बराबर में कितना, 60 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। तोड़ देते हैं इसको, किस प्रकार से टूटेगा, यहां से 60 को तोड़ना है, 60 को तोड़ देते हैं 2 से, 30 दूनी 60, 15 से, 15 बार में और 3 बचे 15। तो यहां से देख लेते हैं, क्वेश्चन टूटेगा था ना ये गुणनखंड इसका, तो 12 पचे 60 में टूटेगा, है ना। 12 और 5 में टूटेगा, 12 और 5 में टूटेगा, 12 और 5 में, तो 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो यहां से x प्लस 12, 5 कॉमन, तो x प्लस 12 बराबर 0। तो फाइनली यहां से x प्लस 12 होगा और x माइनस 5 बराबर 0। यदि x प्लस 12 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0, तो यहां से पेज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहां से x बराबर एक 5 मिलेगा और एक आपका -12 मिलेगा। -12 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए x बराबर 5 होगा। और x हमने किसको माना था, आधार को, तो आधार बराबर कितना होगा, आधार बराबर x और x बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई कितना होगा, हालांकि आधार ही निकालना है तो आधार आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर होगा। ऊंचाई पूछेगा तो कितना हो जाता, तो x प्लस 7, 5 में 7 को ऐड कर देंगे तो 12 होगा, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका कर्ण कितना होगा, कर्ण आपका, ऊंचाई आपका कितना है, 12 है, ये 5 है, इसका मतलब ये 13 हो जाएगा। कर्ण निकाल सकते हैं। बाकी